वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे इस चैप्टर का पार्ट 2 जो कि है द कॉपर बीचेस। इसके पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इस चैप्टर में यानी इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने देखा कि मिस वॉलेट हंटर नाम की एक लेडी है जो एक अजीब नौकरी के प्रस्ताव के बारे में शर्लॉक होम्स से सलाह लेने आती है। उन्हें कॉपर बीचेस नाम के एक घर में बहुत अधिक वेतन पर काम मिलता है जो कि एक गवर्नेंस का है, लेकिन कुछ अजीब शर्तें होती हैं, जैसे कि विशेष करके उन्हें वही कपड़े पहनने होंगे जो उन्हें वो लोग कहेंगे, साथ ही साथ उन्हें बाल भी कटवाने होंगे। जब वे ये काम शुरू करती हैं तो घर का माहौल और लोगों का व्यवहार जो है वो काफ़ी अजीब लगता है उन्हें। उन्हें बार बार एक ही तरह से तैयार होकर खिड़की के पास बैठाया जाता है। एक अजनबी व्यक्ति उन्हें बाहर से देखता रहता है। साथ ही घर में एक बंद कमरा भी है जहां जाने से उन्हें सख्त मना है। इन सभी बातों को वो शर्लॉक होम्स को बताती हैं और इस बात पे संदेह होने के कारण वो शर्लॉक होम्स से मदद भी मांगती हैं। तो देखें शर्लॉक होम्स उन्हें कैसे हेल्प कर पाते हैं और इस गुत्थी को सुलझा पाते हैं या नहीं। यू हैव बीन अ वेरी ब्रेव एंड अ सेंसिबल गर्ल। होम्स कहते हैं आप बहुत ही बहादुर और समझदार लड़की हैं मिस हंटर। डू यू थिंक दैट यू कुड परफॉर्म वन मोर फीट? आस्क्ड होम्स। फीट मतलब होता है एक और साहसिक काम करना। तो वो कहते हैं क्या आपको लगता है कि आप एक और साहसिक काम कर सकती हैं? आपके अंदर हिम्मत है? तो मिस हंटर कहती हैं आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगी। वी शैल बी एट द कूपर बीचेस एट 7 o'clock टुमारो। तो फिर होम्स कहते हैं हम कल शाम 7 बजे तक कूपर बीचेस पहुंच जाएंगे। द रुकेसल विल गॉन बाय दैट टाइम एंड टॉलर विल बी ड्रंक। जो रुकेसल दंपत्ति हैं यानी हस्बैंड वाइफ हैं वो घर पे उस समय नहीं होंगे और टॉलर नशे में धुत होगा। कुड यू सेंड मिसेस टॉलर इन टू अ सेलर एंड देन लॉक हर इन? क्या आप उस समय मिसेस टॉलर को सेलर यानी तहखाने में भेजकर उन्हें अंदर से बंद कर सकती हैं? उनका मोटिव था कि हर किसी को रास्ते से उस समय हटा देना और जानना कि आखिर क्या हो रहा है। आई विल डू इट, मिस हंटर कहती हैं हाँ मैं कर सकती हूँ। एक्सलेंट, बहुत अच्छा। बट वट आर योर थाट्स अबाउट द रुकेसल्स बिहेवियर? लेकिन रुकेसल दंपत्ति के व्यवहार के बारे में आपका क्या विचार है? आंसर, आई थिंक देयर इज ओनली वन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। मुझे लगता है कि इसका केवल एक ही कारण है। You have been brought to impersonate someone who is imprisoned in this room. आपको किसी ऐसे व्यक्ति का रूप धारण करने के लिए लाया गया है जो उस कमरे में कैद है जिसमें आपको जाने से रोका जाता है। Probably it is the daughter, Miss Alice Ruckesel, who you heard had gone to America. संभवतः जहाँ तक मैं अनुमान लगा सकता हूँ ये उनकी बेटी मिस एलिस रुकेसल है जिसके बारे में आपको बताया गया था कि वो अमेरिका चली गई है। यू वर चूजन बिकॉज यू लुक्ड लाइक हर, और आपको इसलिए चुना गया है क्योंकि आप उसकी तरह दिखाई पड़ती हैं। योर हेयर वॉज कट ऑफ बिकॉज हर्स वॉज शॉर्ट टू, और आपके बाल इसलिए कटवाए गए हैं क्योंकि उसके बाल छोटे छोटे थे, इसलिए आपके बाल कटने की शर्त रखी गई। The man you saw is possibly her fiancé, और जिस आदमी को आप बार बार खिड़की के बाहर देखती हैं वो शायद उसका मंगेतर है। Whenever he saw you, he was made to feel that Miss Ruckesel was perfectly happy. और जब जब वो आपको देखता है, खिड़की के बाहर से आपको देखता है, तो उसे ये विश्वास दिलाया जाता है कि मिस रुकेसल बिल्कुल खुश हैं, यानी आप नहीं, वो उनकी बेटी एलाइस जो है वो खुश है। द डॉग इज लेट लूज एट नाइट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिंग इन टू द हाउस, और रात को कुत्ते को इसलिए खुला छोड़ दिया जाता है ताकि वो घर के अंदर ना आ सके। आई एम श्योर दैट यू आर राइट मिस्टर होम्स, क्राइड अवर क्लाइंट। अवर क्लाइंट मतलब मिस हंटर। तो मिस हंटर चिल्ला कर कहती हैं कि हाँ मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा ही है, आप सही हैं मिस्टर होम्स। We reached the copper beaches as promised, और हम तय समय के अनुसार जैसा कि हमने वादा किया था हम कॉपर बीचेस पहुंच गए वादे के अनुसार। A loud thundering noise
came from the stairs leading into the cellar. तहखाने की सीढ़ियों से तेज धमक की आवाज आ रही थी. मिस हंटर सैड इट वॉज मिसेस टॉलर, और मिस हंटर ने बताया कि वो मिसेस टॉलर हैं क्योंकि उन्होंने उसे तहखाने में बंद कर दिया था. टॉलर ले स्नोरिंग ऑन द किचन रग, और टॉलर यानी जो उसका पति था वो रसोई के कालीन पर खराटे ले रहा था, जैसा कि वो शराब पिए हुए होता है वैसे. शी ऑल्सो हैड डुप्लीकेट कीज टू द लॉक्ड रूम वेयर शी हैड हर्ड स्टेप्स, और मिस हंटर के पास उस कमरे की दूसरी चाबी भी थी जो उसकी डुप्लीकेट थी, जहाँ पर उसने उन कदमों की आहट सुनी थी. वी रीच द डोर एंड अनलॉक्ड इट. हम उस दरवाजे तक पहुँचे और हमने उसे खोल दिया. टुगेदर वी रश इनटू द रूम, और हम एक साथ उस कमरे में प्रवेश करते हैं. बट इट वॉज एम्प्टी. तो वो रूम खाली था. द स्काईलाइट अबव वॉज ओपन एंड द प्रिजनर वॉज गॉन. ऊपर की स्काईलाइट यानी जो ऊपर की खिड़की थी वो खुली थी और जो कैदी था वो वहाँ से भाग चुका था. सडनली अ वेरी फैट एंड बर्ली मैन अपीयर्ड एट द डोर ऑफ द रूम विद अ हैवी स्टिक इन हिज हैंड. अचानक एक बहुत मोटा भारी भरकम आदमी हाथ में भारी डंडा लिए कमरे में घुस आया. मिस हंटर स्क्रीम्ड बट शर्लॉक होम्स स्प्रैंग फॉरवर्ड. मिस हंटर चिल्लाई, चीख उठी, लेकिन शर्लॉक होम्स तुरंत आगे बढ़े. यू विलन, क्राइड ही, वेयर्स योर डॉटर. और उन्होंने उससे कहा, हे दुष्ट आदमी, तुम्हारी बेटी कहाँ है? द फैट मैन लुक्ड अप एट द ओपन स्काईलाइट एंड वेंट आउट. उस मोटे व्यक्ति ने खुली खिड़की की ओर देखा और वो बाहर भाग गया. ही रैन डाउन द स्टेयर. वो सीढ़ियों से नीचे दौड़ा. ही इज़ गॉन फॉर द डॉग, क्राइड मिस हंटर. मिस हंटर चिल्लाई कि वो कुत्ते को छोड़ने जा रहा है. आई हैव माई रिवॉल्वर, सेड आई. मैंने कहा, यानी शर्लॉक होम्स ने कहा, मेरे पास रिवॉल्वर है, बंदूक है. वी ऑल रश डाउन एंड द स्टेयर्स टुगेदर. हम सभी तेजी से सीढ़ियों से नीचे दौड़े. सडनली वी हर्ड द बेइंग ऑफ द हाउंड एंड एन एगोनिशिंग स्क्रीम. बेइंग मतलब होता है कुत्ते का भौंकना, और एगोनिशिंग मतलब जो दर्द भरी चीख हो. तो अचानक हम सब ने कुत्ते की भौंकने की तेज़ आवाज़ सुनी और साथ ही साथ एक दर्दनाक चीख भी सुनी. When we went out, we were stunned. जैसे ही हम बाहर पहुँचे तो हम स्तब्ध रह गए, हम सन्न रह गए. The huge mastiff has his teeth at Ruskell throat. और जो वो बड़ा सा कुत्ता था जिसका नाम कार्लो था, उसने रुकेसल के गले को अपने दांतों से पकड़ा हुआ था. I fired and instantly killed the brute. और मैंने उस विशाल कुत्ते को ऊपर गोली चला दी और तुरंत उस जानवर को मार गिराया. He laid Mr. Ruckelsall upon the drawing room sofa. और फिर हमने, क्योंकि वो घायल हो गए थे, तो फिर हमने मिस्टर रुकेसल को उठाकर ड्राइंग रूम के सोफे पर लेटा दिया. मिस हंटर हैड रिलीज्ड मिसेस टॉलर एंड शी एंटर्ड द रूम. मिस हंटर ने भी मिसेस टॉलर को, जिनको तहखाने में उन्होंने बंद कर दिया था, वो उसको आज़ाद कर दिया और उस कमरे में आ गई. इट्स क्लियर दैट मिसेस टॉलर नोज मोर अबाउट दिस मैटर, रिमार्क्ड होम्स. तो होम्स ने कहा कि ये तो साफ है कि मिसेस टॉलर को इस मामले में अधिक जानकारी है. यस सर, आई डू, सेड सी. तो मिसेस टॉलर ने कहा, हाँ सर, मैं जानती हूँ. मिस एलिस was never happy at home after her father married again. तो वो कहती हैं, हाँ मुझे पता है, मिसेस एलिस घर पर कभी खुश नहीं थी जब से उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी. She had met Mr. Fowler at a friend's house. तो वो एक दोस्त के घर पर मिस्टर फॉलर से मिली थी. वो मिस एलिस had wealth of her own by her mother's will. But she had left everything in Mr. Ruckelsall's hands. मिस एलिस के पास अपनी माँ की वसीयत से काफ़ी धन था. उनकी माँ की वसीयत में एलिस के नाम काफ़ी संपत्ति कर दी गई थी, लेकिन उसने सब कुछ मिस्टर रुकेसल के हाथों में छोड़ रखा था.
When Mr. Rukesal saw that a husband might take away his legal rights, he wanted to stop the marriage. जब मिस्टर रुकेसल ने देखा कि शादी होने पर उसके पति उसके कानूनी अधिकार छीन सकता है, तो उसने उसे विवाह करने से रोकना चाहता था. He wanted Miss Alice to sign a paper so that whether she married or not, he could use her money. वो चाहते थे कि मिस एलिस एक कागज़ पर दस्तखत कर दें जिससे कि जब वो शादी करें या फिर ना करें, लेकिन उन पैसों का उपयोग वही कर सकें, कोई और नहीं, कोई और पैसा ना हड़प ले. She would not do it and her young man, Mr. Fowler, stuck to her as truly as can be. लेकिन मिस एलिस ने ऐसा करने से मना कर दिया और उसका प्रेमी मिस्टर फॉलर भी उसके साथ पूरी निष्ठा के साथ खड़ा रहा. So Miss Hunter was brought down from London in order to get rid of Mr. Fowler, said Holmes. तो होम्स ने कहा कि इसीलिए मिस हंटर को लंदन से यहाँ बुलाया गया था ताकि मिस्टर फॉलर को उनसे दूर रखा जा सके. But Mr. Fowler, being a patient man, met you and convinced you that your interest and his were the same. लेकिन मिस्टर फॉलर काफ़ी धैर्यवान व्यक्ति था. उसने आपसे मुलाकात की और आपको ये समझाया कि आपके और उसकी जो भलाई है वो एक ही जैसे काम में है. He managed to ensure that your husband would have sufficient to drink. उसने इस बात का भी सुनिश्चित कर लिया कि जो आपके हस्बैंड हैं यानी रुकेसल, वो पर्याप्त शराब पिएं, मतलब अच्छे खासा ड्रिंक कर लें. You, on the other hand, made sure that a ladder should be ready when your master went out. और दूसरी तरफ आपने ये सुनिश्चित किया कि जब आपके मालिक यानी मिस्टर एंड मिस्ट्रेस रुकेसल बाहर जाएं तो एक सीढ़ी तैयार रहे. You have it, sir, just as it happened. तो मिसेस टॉलर ने कहा, हाँ आप बिल्कुल सही समझे सर, ऐसा ही हुआ था. होम्स apologized to Mrs. Toller and thanked her. होम्स ने मिसेस टॉलर को से क्षमा मांगी और उनका धन्यवाद किया. मिस्टर रुकेसल लिव्ड बट वॉज ब्रोकन मैन. मिस्टर रुकेसल तो जीवित बच गए लेकिन वह एक टूटे हुए आदमी, यानी टूटे हुए आदमी का मतलब उनको चोट लग गई थी. मिस्टर फॉलर एंड मिस रुकेसल मैरिड एंड आर नाउ इन मॉरिशस. मिस रुकेसल का मतलब एलिस, और फॉलर और एलिस ने शादी कर ली और अब वो मॉरिशस में हैं. As to Miss Violet Hunter, she is now the head of the private school at Walsall. और जहाँ तक मिस वॉलेट हंटर का प्रश्न है तो अब वह वॉल्सॉल के एक निजी स्कूल में प्रधानाचार्य हैं. तो जहाँ तक सवाल है मिस वॉलेट हंटर का, अब वो वॉल्सॉल के एक निजी यानी प्राइवेट स्कूल में प्रधानाचार्य हैं. तो ये तो हुआ इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन. इसका पार्ट 2, पार्ट 1 का लिंक साथ साथ सॉल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स मिल सकें. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.